जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, कोरोना के घटते मामलों के साथ मौत का जो आंकड़ा है वो नहीं घट रहा और वाकई में ये चिंता का विषय है। लेकिन इन सब के बीच में आपको हम आज एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो अपने क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मेरठ जनपद के मेरठ दक्षिण विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पिछले करीब 4 सालों में मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जितना विकास हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। कोरोना के दौर में विधायक सोमेंद्र जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं से कोरोना और विकास के मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कितनी कठिनाइयां इस दौरान उनको सामने आती है, किस तरीके से वो उसका सामना करते हैं। सोमेंद्र तोमर जी सीधे हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत सर आपका नेटवर्क 10 पर। सोमेंद्र, इस तरीके से आप विकास पुरुष के नाम से अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। जाहिर सी बात है आपने बहुत सारे विकास कार्य अपने क्षेत्र के लिए करवाए होंगे, जनता के लिए करवाए होंगे, लेकिन इस समय महामारी का जो समय चल रहा है, जनता के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं और इस समय आपके क्षेत्र की स्थिति क्या कुछ है? सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया एक मजबूत स्तंभ भी है लोगों को जागरूक करने के लिए भी, और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके द्वारा भी जागरूक अभियान जो चलाया जा रहा है उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए भी कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में, चाहे मैं फर्स्ट फेज की बात करूँ या सेकेंड की बात करें, और जिस तरह से अचानक सेकेंड फेज हम लोगों के सामने आया, हम मान सकते हैं कि सीमित संसाधन हम लोगों के पास थे जी। लेकिन सरकार की सजगता के कारण लोगों ने सहयोग भी किया, और मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक दलों के अलावा भी जो सामाजिक संगठन है वो भी सामने आए। सभी लोग सहयोग के साथ इस क्षेत्र में आए और उनके सहयोग से मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी जो आपदा थी हम धीरे धीरे उसे रिकवर भी कर रहे हैं। अब चाहे मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं बेड्स की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण कार्यक्रम में बिल्कुल। और जिस तरीके से सोमेंद्र जी लगातार हमने देखा है आप जिस तरीके से काम करते हैं, आपकी बहुत सराहना भी की जाती है, और एक विधायक की जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना, जो आप लगातार करते हैं। लेकिन महामारी के दौरान काम करना और अन्य दिनों में काम करना, जाहिर सी बात है इसमें बहुत अंतर होगा। इस समय लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना है, लोगों की मदद भी करनी है, तमाम व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखना है। इन सभी में सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल होता है? मुख्यमंत्री आदरणीय योगी हमारे बीच में है। हम लोग की जिम्मेदारी समय कैसा भी हो, जिनका आशीर्वाद सोमेंद्र जी, आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जुड़ेंगे और फिर से जानेंगे किस तरीके से आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं, किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है और कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं। तमाम व्यवस्थाओं में लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना है, विकास कार्य भी करने हैं, लोगों की मदद भी करना है। इन तमाम चीजों का सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होता होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोरोना काल में उस चुनौती को निभाना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और जब जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं और खासकर तब जब जनता का विश्वास आप पर होता है, आप पहले ही जनता के लिए बहुत बेहतर काम कर चुके होते हैं, तो जब वो परेशानी का समय होता है, ऐसे में जनता को भी उम्मीद होती है कि जिन्होंने सामान्य काल में इतनी मदद उनकी की है, वो जाहिर सी बात है इस दौरान कोरोना काल में उनकी मदद के लिए सामने आएंगे। और इसीलिए चुनौतियां, जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से बीजेपी विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हुए आए हैं, इसीलिए जनता को उम्मीद है कोरोना काल में वो विधायक जी अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम करेंगे, जिनसे जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से बता दें आपको सोमेंद्र तोमर जाने जाते हैं, और इसीलिए जनता उनसे अपेक्षा भी उतनी ही रखती है, जनता उनसे उम्मीद भी उतनी ही रखती है कि वो उतना ही बेहतर काम करेंगे जनता के लिए।
बहुत सारी चुनौतियां इस दौरान हैं। लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसको भी ठीक तरीके से पालन करवाना। कालाबाजारी का दौर लगातार बढ़ गया है, उस दौर को रोकना, कालाबाजारी को रोकना, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना जो इस मुश्किल समय में भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखना, बल्कि ऐसी जगहों पर उनके क्षेत्र में ऐसी जगह जहां पर तमाम सुविधाएं नहीं हैं, उन लोगों को भी परेशानी ना हो, इसका भी खासा ख्याल वो रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब भी आज हम लेंगे सोमेंद्र तोमर जी से, जो हमें बताएंगे कि अपने क्षेत्र में विकास के लिए, अपने क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए और समाधान के लिए वो क्या कुछ काम कर रहे हैं, किस तरह के कदम वो उठा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और फिर कुछ ही देर में जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरीके से उनके क्षेत्र की स्थिति क्या है और अभी कितनी तैयारी की जरूरत है, तीसरी लहर के लिए क्या कुछ करना अभी बाकी है। और सोमेंद्र तोमर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेंद्र जी, हम ये तो बात कर रहे हैं कि आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और जब सामान्य काल था, जब कोरोना काल नहीं था, उस समय पर आपने जनता के लिए बहुत काम किया है, उनकी बहुत मदद की है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आपसे अपेक्षाएं, आपसे उम्मीदें जनता की बढ़ जाएंगी कि जिस व्यक्ति ने सामान्य काल में बेहतर काम किया है वो जाहिर सी बात है अपने क्षेत्र की जनता के लिए मुश्किल की घड़ी में काम आएंगे, उनकी मदद करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और हो जाती है, इसको किस तरीके से निभा रहे हैं आप? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप आवाज आ रही है मेरी? जी सोमेंद्र जी, हम सुन पा रहे हैं। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं निवेदन के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ जी, इस वैश्विक महामारी में हम लोग का ये प्रयास है, जागरूकता का अभियान भी चलाना है। जो आईएसपी गाइडलाइंस है, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उनका भी पालन हम लोगों को करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों को मेंटेन करनी है। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के ना रहे। हमारे रेहड़ी पटरी ठेले खोमचे वाले, उनके लिए भी सरकार ने 1000 रुपए की व्यवस्था करी है। इसके साथ साथ हम गांव-गांव में जाकर मेडिकल की किट भी बंटवा रहे हैं। जो हमारे पीएचसी है, सीएचसी है, उनका निरीक्षण करके भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यदि मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं जो हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, और मेडिकल कॉलेज लगभग 3 मंडलों के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, चाहे मैं मुरादाबाद मंडल की बात करूं, मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल, वहां पर भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए, वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। इसके साथ साथ अभी भी आज भी मैं वहीं पर घूम कर आया हूँ, वैक्सीनेशन वाला काम देख आया हूँ। कोई भोजन से वंचित न रहे, भोजन भी वितरण हम लोग करा रहे हैं। ये प्रयास लगातार, लोगों की कॉल्स जो आ रही है उन्हें सुनना, उन्हें हॉस्पिटल्स में आवश्यकता अनुसार बेड उपलब्ध कराना, ये सारी चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर सोमेंद्र, क्योंकि हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि जितने काम आपने गिनाए हैं, अगर वो आप सभी काम करते हैं, जमीनी स्तर पर आप उतरते हैं, तो जाहिर सी बात है कई परेशानियां आती होंगी। और इन चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण यह कि कालाबाजारी को रोकना, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना जो इस परेशानी की घड़ी में मजबूरी का फायदा लोगों का उठा रहे हैं और कालाबाजारी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं और उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आपके क्षेत्र में? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि योगी सरकार और योगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां जहां पर भी इस तरह की समस्याएं कालाबाजारी की, और हम देख रहे हैं कि इस तरह के सिंडिकेट बनाकर लोगों ने कुछ रेमडेसिविर जैसी जो इंजेक्शन थे जिनकी कालाबाजारी करी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करी है। लेकिन सरकार ने सख्ती के साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की है। जहां जहां ऐसे लोग पकड़े गए हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और प्रशासनिक स्तर पर भी एक मॉनिटरिंग इन चीजों पर कराई जा रही है कि जिससे कि लोग ऐसे काम ना कर पाए। और देखिए, ये विपत्ति का समय है, पूरी जिंदगी कमाने के लिए है जी। मैं लोगों से भी यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे समय पर अब जिंदगी बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी में पूरी जिंदगी हम लोग कमा सकते हैं। लोगों को खुद, और मैं अपने देश की संस्कृति भी रही है हमारी कि हम हमेशा विपत्ति के समय सहयोग करते हैं। ऐसे लोग जो दुष्प्रवृत्ति के लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दे और इस तरह के काम ना करें। बिल्कुल, और उसको रोकने के लिए लगातार डॉक्टर तोमर आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं। ये दूसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, इस समय पर दूसरी लहर धीमी पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से विशेषज्ञ बता रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों के लिए भी खतरनाक साबित होगी। तीसरी लहर के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? आपके क्षेत्र में तीसरी लहर का ज्यादा असर ना हो, आपके क्षेत्र के बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं?
मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये बात पहुंचे जी। मेरठ जैसे शहर में हम लोगों ने कोशिश की है मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग विभाग बनाने का। हम लोगों ने अलग हॉस्पिटल में अलग बेड्स की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल जो हमारा प्यारेलाल हॉस्पिटल है उसमें भी हम इस तरह की व्यवस्था करा रहे हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हम लोग बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अलग से सेपरेट उनके लिए इस तरह की व्यवस्था कराई जा रही है। और ऑक्सीजन से लेके बाकी जो जीवन रक्षक औषधियां हैं उनके लिए भी हम लगातार प्रयास ये कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि सरकार जिस सजगता के साथ काम कर रही है भविष्य में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर सोमेंद्र, ये तो हम लगातार कोरोना की बात कर ही रहे हैं और कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना का संक्रमण और ज्यादा ना फैले इसके लिए लगातार आप लोग प्रयासरत हैं। लेकिन अब एक और परेशानी लोगों के सामने आ गई है, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को कैसे हम पहचान सके, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सके, उसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? फंगस वाले में भी मुझे लगता है सरकार ने महामारी घोषित किया है। अभी उस पर लोग जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो उस पर भी काम कर रहे हैं कि किस वजह से बढ़ रही है। और यहाँ मेरठ में जिस तरह के मरीज मिल रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनको सही से उपचार मिले, उसके लिए भी प्रशासनिक स्तर पर और हम लोग भी लगातार हमारे मंडलायुक्त से लेके हमारे डीएम से लेके सीएमओ डॉक्टर्स एक टीम के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम लोग उन पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उन पेशेंट्स पे हम लोग उन्हें जो जो दवाई की आवश्यकता है वो उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर तोमर, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम चीजों को लेकर आप लोग प्रयासरत हैं और आपके क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक भी तमाम सुविधाएं पहुंचे, उन तक मदद पहुंचे, उसके लिए आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप, क्योंकि अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? क्या आप उन्हें आश्वासन देना चाहेंगे कि आप हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं? उनके साथ खड़े होना तो हम लोगों की जिम्मेदारी है और मैं ये जरूर उनसे आग्रह करूंगा कि हम एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। देखिए विपत्ति का समय है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, लेकिन हम लोग सहारा भी बने जिसकी जैसी आवश्यकता है। और मैंने पहले भी देखा, पिछले पेज में मेरठ में मैंने देखा जी। जो व्यक्ति की जिस तरह की जैसी क्षमता थी, कोई 2 लोगों को भोजन करा सकता था 2 लोगों को भोजन कराया। सभी लोग जो मेडिकल की किट बांट सकते थे उन्होंने किट बांटी। आज भी उसी तरह से, और यही हमारे देश की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है कि ऐसे समय पर हमारे लोग सब एकजुट होकर इस विपत्ति के समय में साथ दे रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, एक साथ मिलकर, एक साथ एकजुट होकर अगर हम इस लड़ाई में लड़ेंगे तो जीतेंगे भी और उस पर कामयाबी भी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तोमर आपका नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।